नागिन का गुस्सा। एक बहुत बड़े जंगलों में एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ रह रही थी। जंगल होने के कारण घर के आसपास सांप आया करते थे। कार्तिक सांप को ना डरते हुए उनके साथ खेला करता था। अरे कार्तिक बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। ये कहते हुए बूढ़ी औरत मार्केट चली जाती है। कुछ समय जाने के बाद 3 पुजारी कार्तिक के पास आते हैं। बेटा, हमें प्यास लगी है, पानी मिलेगा? जी पुजारी जी, अभी लाता हूँ। कार्तिक पानी लाने के लिए चला जाता है। हमें जो तलाश है इसी जंगल में मिलेगा। तभी 4-5 सांप वहां आते हैं। सांप को देखकर तीनों पुजारी खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी कार्तिक वहां आता है, देखता है पुजारी नहीं है। रात हो जाती है। बूढ़ी औरत अपना रूप बदलकर नागिन का रूप ले लेती है। आज 3 पुजारी हमारे घर आए थे, लगता है हमारी असली रूप पता चल चुकी है। तुम घबराओ मत, मैं उन पुजारी को देख लूंगी। सुबह हो जाती है। 3 पुजारी चुपके से घर की ओर देख रहे थे। तभी बूढ़ी औरत और कार्तिक घर से बाहर आते हैं। ये देखो, नागिन अपना रूप बदलकर बूढ़ी औरत में रह रही थी। अगर हम उसके पोते को पकड़ लेते हैं, नागिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बूढ़ी औरत वहां से जाने के बाद पुजारी कार्तिक के पास आते हैं और अपनी शक्ति से कार्तिक को एक मटके में कैद कर देते हैं। कुछ देर जाने के बाद बूढ़ी औरत अपने घर आती है, देखती है कार्तिक नहीं है। तभी 4-5 सांप वहां आते हैं और सारी बातें बूढ़ी औरत को बताते हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाती है। तभी 4-5 सांप विशाल सांप का रूप ले लेते हैं। बूढ़ी औरत अपना रूप बदलकर नागिन का रूप ले लेती है। फिर सांप के अंदर घुस जाती है। हम तीनों को चौकन्ना रहना होगा। अगर नागिन हमारे पास आती है तो हम तीनों की शक्ति मिलकर नागिन को काबू कर सकते हैं। देर रात हो जाती है। चुपके से नागिन आती है, देखती है 2 पुजारी सोए हुए हैं और एक नजर रख रहा है। तभी नागिन पुजारी के पास आती है, फिर पुजारी को कैद करके मार देती है। यह देखकर दोनों पुजारी डर जाते हैं और नागिन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन नागिन को कुछ नहीं हो रहा था। नागिन अपनी शक्ति से दोनों पुजारी को मार देती है और मटके से कार्तिक को आजाद कर देती है। यह देखकर कार्तिक खुश हो जाता है